प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष महीने के दिन बुधवार को आज मैं सुनाने जा रही हूँ विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की बड़ी पावन पवित्र चमत्कारी कथा। आज मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ उसे बड़े ही श्रद्धा तथा प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। तब देखना गणपति कैसे दौड़े चले आएंगे और आपके हर मुसीबत उबर लेंगे। कहते हैं न कि सुख संपत्ति मिले, खुशी शांति अपार, आपका जीवन सफल हो जब आप सुने गणेश जी की कथा महान। तो प्रिय भक्तों, यदि आप शिव भक्त हैं तो इस कथा को पूरा अवश्य जरूर सुनिएगा और कमेंट में जय श्री गणेश ज़रूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति समतापुर नगर में रहता था। उसका विवाह पास के ही बलरामपुर की संगीता से हुआ था। वह सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को साथ लाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उस दिन ही विदा करने की जिद पकड़ अड़ा। उस दिन बुधवार था। सभी ने समझाया कि बुधवार के दिन यात्रा न करे, लेकिन वह नहीं माना। तब संगीता के घर वालों ने उसे विदा कर दिया। वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। तभी रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों पैदल यात्रा करने लगे। इस बीच संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन पानी लेने के लिए गया। जब वह पानी लेकर आया तो देखा कि उसका एक हमशक्ल उसकी पत्नी के साथ बैठा है। उसने हमशक्ल से पूछा कि वो कौन है। इस पर उसने कहा कि वो मधुसूदन है और संगीता उसकी पत्नी है। तब मधुसूदन ने हमशक्ल से कहा कि वह झूठ बोल रहा है, वह पानी लेने गया था। तब हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब दोनों के बीच संगीता के असली पति होने की लेकर झगड़ा होने लगा। तभी राजा के सिपाही वहां आए। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है। तब वह जवाब नहीं दे पाई क्योंकि वो खुद ही दुविधा में पड़ गई थी। इस पर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी बात सुनने के बाद राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दिया। तब मधुसूदन घबरा गया और बुद्धदेव को याद कर क्षमा मांगने लगा। तब आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने अपने ससुराल और उनके परिवार की बात नहीं मानी, बुधवार को यात्रा की। यह सब भगवान बुद्धदेव के नाराज होने से हो रहा है। तब मधुसूदन ने कहा, है महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई है। वह कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा, हमेशा बुधवार का व्रत करेगा। और क्षमा मांगने पर बुद्धदेव शांत हो गए और मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार से मधुसूदन का हमशक्ल गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। वहां से जब वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। उससे वे दोनों समतापुर नगर में आ गए। फिर वे हर बुधवार का व्रत रखने लगे, जिससे उनका जीवन सुखमय हो गया। उनके कामकाज में भी उन्नति होने लगी। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश की कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए समक्ष समझा। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करेगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस आ बैठे। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बनाने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा,
माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों पाप यानी दैहिक पाप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र प्रौदादि धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होगी। बोलो भगवान गणेश की जय। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे से बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन बुधवार का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुमार सुबह उठा, देखा तो आवा में से उसके बर्तन पक गए थे, लेकिन उस बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बता दी। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले गणेश जी का वर्णन किया। इस घटना के बाद महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए गणेश जी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवताएं अपने पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबको देख गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहे तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे, आप घर की रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत ही पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो भगवान विष्णु ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आए। उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत ही अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वे रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपका सम्मानपूर्वक उनको बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकल पाए। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और यह संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकल गए। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास ही खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलवाया। खाती अपना कार्य करने से पहले
श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते सभी पहिए को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आपको यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसे कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कारज सारियो, ऐसा कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।